2025 में 175 के स्ट्राइक रेट से 605 रन, लेकिन उसके बावजूद भी इस खिलाड़ी को एशिया कप 2025 के 15 मेंबर्स के स्क्वाड में जगह नहीं मिली। 15 छोड़िए 20 खिलाड़ियों में भी जगह नहीं मिली। स्टैंड बाय के लायक भी इनको गौतम गंभीर या बीसीसीआई नहीं समझती है। बात कर रहे हैं यहाँ पे श्रेयस अय्यर की, जिनका नाम हमेशा से सामने आ रहा था। जब से ये बात हुई थी कि एशिया कप में शायद श्रेयस अय्यर हो सकते हैं, तब से ही इनके नाम की चर्चा हो रही थी। क्या T20 फॉर्मेट में तो इनको खेलने को मिलेगा, क्योंकि IPL 2025 में इतना बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया, साथ साथ T20 में खुद को प्रूफ वो करते जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में उनके पिता संतोष अय्यर ने गौतम गंभीर एंड कंपनी से सवाल पूछा है। ये ऐसा सवाल है जो हम भी 19 तारीख के बाद यानी 19 अगस्त के बाद हम भी लगातार पूछ रहे हैं। अब सेम सवाल उनके पिता ने पूछा, और एक पिता अपने बेटे की हालत हम सबसे बेहतर समझ सकते हैं। तो शशि, उनके पिता ने क्या कुछ कहा है? बिल्कुल, जिस दिन से सिलेक्शन हुआ एशिया कप के लिए, सभी ने, ना सिर्फ उनके पिता ने, सभी ने सोशल मीडिया पर शुरुआत से कि श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी को 15 के स्क्वाड में होना चाहिए था। T20 का बेहतरीन खिलाड़ी है, उन्होंने कई बार प्रूव किया है। और अब उनके फादर, उनके पिता ने ये बात जाहिर किया है कि क्या गलती है श्रेयस अय्यर की जिसके कारण उनको चुना नहीं गया। अब वो क्या करें? जाहिर सी बात है, उनके पिताजी का जो सवाल है वो वाजिब सवाल है। जिनसे भी उन्होंने पूछा है, सिलेक्शन कमेटी हो, कोच हो, बीसीसीआई हो, जिनसे भी उन्होंने पूछा है, उन्होंने वाजिब सवाल पूछे हैं कि श्रेयस को अब क्या करना चाहिए। उन्होंने पूरे रिकॉर्ड बता दिया है कि उन्होंने ये किया है। वो ये भी कहे कि आप उन्हें कप्तान, बतौर कप्तान सिलेक्ट ना करो, मैं ये नहीं कह रहा। उन्होंने IPL में कप्तानी अच्छी की है, ठीक है, लेकिन बतौर खिलाड़ी तो सिलेक्ट करो। मैं उनका पूरा कोट अनकोट मैं सुनाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा और उनके बातों पर कितना दम है। मैं यहाँ पर वो सुनाने से पहले ये बता देना चाहता हूँ कि वो एक पिता है, वो जानते हैं, वो बेहतर समझते हैं कि उनके बेटे ने क्या किया है, क्या नहीं किया। कभी कभी भावनाओं में आ जाती है, भावनाओं में बातें निकल कर आ जाती है, लेकिन पूरा देश जब कह रहा है, वो एक जो क्रिकेट फैंस है वो कह रहा है कि श्रेयस अय्यर को होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर उनको होना चाहिए था। सिर्फ आज उनके पिता ने कहा है इसलिए हम नहीं कह रहे। हमने इसके पहले भी वीडियो बनाई है कि श्रेयस अय्यर को टीम में होना चाहिए। कुछ ही दिन पहले हमने एक और वीडियो बनाया था, एक पिता की और दर्द हमने सुनाई थी। वो दर्द था अभिमन्यु ईश्वरन के फादर का, जब अभिमन्यु ईश्वरन ने खुद उनके फादर से बात करते हुए कहा था कि पापा मुझे फिर सिलेक्ट नहीं किया गया। हालांकि श्रेयस अय्यर ने उनके पापा से ऐसा नहीं कहा, और ये बात उनके फादर ने भी कहा कि श्रेयस अय्यर की शिकायत कभी नहीं करेंगे, वो हमेशा कूल रहेंगे, वो चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे। वो एक मैच्योर खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं कि अगर इस परिस्थितियों में भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो इसके पीछे कौन है। उनका खेल तो नहीं है, क्योंकि वो खेल अन्य खिलाड़ियों से बेहतर खेल रहा है। कुछ और चीज़ें हैं, हो सकता है कोच हो जो उनको पसंद नहीं करते हैं, हो सकता है बीसीसीआई का कोई अधिकारी हो जो उनको पसंद नहीं करते हैं। कई सारी चीजें अब भी निकल कर सामने आ रही है कि इस सिलेक्शन में भी किसी पॉलिटिशियन का दबाव था, इस खिलाड़ी को लेना है, इस खिलाड़ी को नहीं लेना है। तो ऐसे में हो सकता है कि श्रेयस अय्यर के लिए किसी ने ऐसा फील्डिंग सेट किया हो कि इसको नहीं होना चाहिए 15 के स्क्वाड में। तो कई सारी चीजें हैं जिन पर खुलकर चीजें सामना आना बाकी है, लेकिन अभी फिलहाल उनके पिता ने जो दर्द बयां किया है उस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं और वो कहानी आपको सुना रहे हैं, वो बता रहे हैं। तो फिलहाल मैं उनके पिता ने क्या कहा है वो कोट एंड कोट में सुना देता हूं आपको। श्रेयस अय्यर के पिता संतोष अय्यर ने कहा है कि मैं नहीं जानता कि श्रेयस को भारत की T20 टीम में शामिल होने के लिए अब और क्या करना चाहिए। DC से लेकर KKR और KKR से लेकर पंजाब किंग्स तक अय्यर हर साल IPL में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। उसने 2024 में कप्तान रहते हुए KKR को IPL टाइटल जिताया। 2025 में पंजाब किंग्स को कप्तानी करते हुए टाइटल टीम को फाइनल तक ले गया, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं नहीं कह रहा कि आप उसे भारतीय टीम का कप्तान बना दो, लेकिन कम से कम उसे टीम में सिलेक्ट तो करो। श्रेयस हमेशा बस यही कहता है कि मेरा नसीब है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो हमेशा शांत रहता है, वो कभी किसी पर आरोप भी नहीं लगाता, लेकिन अंदर से वो काफी निराश है। और ये चीजें एक पिता ही समझ सकते हैं। वो अपने बेटे को बेहतर समझते हैं, वो जानते हैं कि उनके जो बेटे हैं वो किसी से कभी शिकायत नहीं करेंगे। आप उन्हें एक एशिया कप क्या आने वाले 5-10 जो है टूर्नामेंट में सिलेक्ट ना करो, फिर भी वो शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन जिनका वाजिब हक है वो जब नहीं मिलता है तो दर्द होता है। दर्द खिलाड़ी का भी होता है, भले वो बयां करे ना करे, उनके पिता को तो और भी होता होगा। तो कई सारी चीजें हैं। यहाँ पर उनके पिता ने KKR को ट्रॉफी दिलाई,
इसके अलावा पंजाब किंग्स को फाइनल पहुंचाई, ये सारी बातें की, लेकिन डीसी को उन्होंने भी फाइनल में पहुंचाया था। तो एकमात्र कप्तान है जो 3 फ्रेंचाइजी को आईपीएल में फाइनल तक ले गए। तो कुल मिलाकर श्रेयस अय्यर का यहाँ पर कोई गुनाह नहीं है, उनको पता नहीं क्यों सिलेक्ट नहीं किया गया। और आज जो उनके पिता का जो दर्द आया है सामने, ये बिल्कुल वाजिब है। और उनको पिता का ये सवाल जो पूछा गया, ये पूछा जाना चाहिए, सिलेक्टर से पूछा जाना चाहिए, कोच से पूछा जाना चाहिए, कप्तान से पूछा जाना चाहिए कि आखिर श्रेयस अय्यर टीम में क्यों नहीं है, क्या कारण है, कारण बस बता दीजिए। अजीत अगरकर कहते हैं कि ना मेरी गलती है ना उनकी गलती है। ये जवाब कोई सही जवाब नहीं हुआ कि आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, फिर गलती किसकी है। आप ये कहकर गलती से जो है पर्दा नहीं डाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर उनके पिता का जो बयान है ये बिल्कुल वाजिब है और ये सही है। बिल्कुल सही है। और देखिए, एक फादर ही अपने बेटे की जो परिस्थिति है उसको ढंग से समझ सकता है। अभी हमने, जैसे शशि ने बताया, अभिमन्यु ईश्वरन, उससे पहले हमने देखा था सरफराज खान के साथ भी यही चीजें हुई थी। सरफराज खान के पिता जो खुद डोमेस्टिक खेल के आए हैं, जो खुद जानते हैं कि क्रिकेट में कितनी ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि भाई मेरे बेटे को और क्या करना चाहिए, मतलब आप मॉडलिंग करवाने के लिए आए हो, बताओ। सरफराज खान ने कितना ज्यादा वेट भी कम कर लिया, फिर भी उस टाइम पे सरफराज खान को मौका नहीं मिलता था। मैं 23 की बात कर रही हूँ, 2023 की, फिर भी अब तो मौका मिलने लग गए। और उस टाइम पे कितना वेट करना पड़ता था, मतलब अब सोचिए, इंडिया के डॉन ब्रैडमैन कहा जाता था उनको। टेस्ट में 80 का एवरेज उनका लगभग था, मतलब उसके बावजूद भी उनको मौका नहीं मिल रहा था। और सेम गोज विद श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर के साथ ये जो चीजें हो रही है, उनके पिता ने बहुत बखूबी उसको बयां करा है। साथ साथ अभिषेक नायर जो है टीम इंडिया के असिस्टेंट हेड कोच, जो एक्स थे असिस्टेंट हेड कोच, उन्होंने खुलकर इस पर बातचीत करी है। उन्होंने कहा है कि देखिए, श्रेयस अय्यर को एटलीस्ट आप 20 खिलाड़ियों के स्क्वाड में रख सकते थे, यानी बेंच पर आप बैठा सकते थे उनको। आपने उनको उस लायक भी नहीं समझा। आप स्टैंड बाय में जायसवाल को रख सकते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा जैसे खिलाड़ियों को रख सकते हैं, लेकिन स्टैंड बाय में आप श्रेयस अय्यर को नहीं रख सकते। आप सोचिए, अय्यर को कितना टाइम हो गया T20 क्रिकेट खेले। 2023 में आखिरी मैच उन्होंने खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, अच्छा खेला था। उसके बाद से अब तक लगभग 1.5 साल हो गया है, T20 में उनकी वापसी ही नहीं हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी आप सबको याद होगा, चैंपियंस ट्रॉफी में भी तब हमें करिश्मा देखने को मिला श्रेयस अय्यर का, जब विराट कोहली एक मैच के लिए नहीं थे अवेलेबल, आराम दिया गया था, तब श्रेयस अय्यर निखर कर आए सामने। तो यानी जब कोई चोटिल होगा या जब कोई ऐसी परिस्थिति बन जाएगी कि बिल्कुल आपको कोई खिलाड़ी चाहिए, तभी अय्यर का नाम आएगा। अय्यर फर्स्ट चॉइस नहीं माने जाएंगे। तो उनके पिता ने बखूबी ये सारी चीजें बोली है और हम दोनों भी इससे जो है एग्री करते हैं। तो आप कमेंट्स करके आप लोग बताइए कि भैया जो इनके पिता ने कहा है इससे किस हद तक आप सहमति रखते हैं, और आप भी चाहते हैं क्या श्रेयस अय्यर, हम लोग बोलते हैं ना शशि, जस्टिस फॉर रियान पराग, मुझे लग रहा है जस्टिस फॉर श्रेयस अय्यर भी चलना चाहिए। तो कमेंट्स करके ये सारी चीज़ें बताइए। फिलहाल अगर वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाज़त दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।